अभी कुछ प्रोमो बोलेंगे, ठीक ना? फिर इसके बाद पूछेंगे तो बोलना है। क्या क्या बोलना है पता है, याद है ना? कहना कि सर चाइल्ड किड्स स्टोरी का बिजनेस पर सुनाइएगा, चाइल्ड किड्स स्टोरी बिजनेस पर सुनाइएगा, है ना? चाइल्ड किड्स स्टोरी बिजनेस पर सुनाइएगा, बिजनेस। हाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं देवेंद्र चौहान और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक छोटा सा किड्स स्टोरी जो आप लोगों को बताऊंगा। तो बताने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। हेलो बेबी, कौन सा स्टोरी सुनोगी? सर हम चाइल्ड किड्स स्टोरी और बिजनेस पे सुनेंगे। थैंक यू। मैं अभी आपको सुनाता हूँ चाइल्ड की स्टोरी बिजनेस पर। तो दोस्तों, अब आपने देखा कि एक छोटी सी बेबी जिसने मतलब डिमांड किया है अर्थात बिजनेस पे, तो बिजनेस पे अभी मैं सुनाता हूँ एक बाबलो और ब्लूनो की कहानी जो आप एकदम सुनकर हैरान हो जाएंगे। अर्थात ये दोनों लोगों में कितनी घनिष्ठता मित्रता थी। ये बाबलो और ब्लूनो एक अमेरिकन एक शॉर्ट स्टोरी है जो आप इसको सुन करके एकदम बिल्कुल अपने आप को भी इंप्रूव कर पाएंगे, जो आप एकदम जानेंगे। तो ध्यान से आप देखते रहिएगा, थोड़ा भी इधर उधर अगर वीडियो को बीच में ही ब्रेक कर देंगे तो स्टोरी का मजा नहीं आएगा। तो आप एकदम अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। तो आपको मैं बताता हूं, ये बाबलो ब्लूनो एक मतलब दो घर के एक ऐसे अभ्यर्थी थे जो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा किए, काफ़ी घनिष्ठता इन लोगों के बीच मित्रता थी। अर्थात इतना मित्रता थी ये दोनों एक दूसरे के थाली में खाते थे, वह एक साथ ही कोई भी कार्य करते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे, काफ़ी इतनी घनिष्ठता मित्रता थी। तो सोचो ये मित्रता, अब ये क्या हुआ, एक इन लोगों ने पढ़ाई इतना कर लिया, इंटर क्वालिफाई हो गए, अब ग्रेजुएशन में क्वालिफाई कर लिया। उन लोगों के बीच एक आया क्या, नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी के लिए इन्होंने एक ऑप्शन, अब सोचिए पढ़ाई करने के बाद क्या लोगों को चाहिए, नौकरी चाहिए। तो नौकरी कैसे, अर्थात ये पढ़ाई करने के बाद नौकरी मिले कैसे, और उसके लिए तो जाना पड़ेगा, घर पे तो नौकरी मिलती नहीं, अब कहाँ जाना पड़ेगा। अब इसके लिए फाइंड आउट करना है नौकरी के लिए। तो इन दोनों ने एक क्या है कि निकल गए और जाते जाते इनको रास्ते पे दिखाई दिया वैकेंसी। एक डैशबोर्ड पे लिखा था वैकेंसी, तो वैकेंसी लिखा था। अब वहाँ पर वैकेंसी क्या, वाह, दिल तो बाग हो गया, वाग वाग। तो इसमें क्या है, अब लोगों को एकदम आप वहाँ पर लोग जाते थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे। उसमें जो है जमींदार जो था, अभी इन्होंने बोर्ड को देखकर इसके मालिक कौन है अर्थात वैकेंसी के, अब वहाँ पर सीधे पहुँचे। तो वहाँ पर घर पे जैसे पहुँचे तो अब इन लोगों को क्या ऐसा है कि कल आप आइएगा, आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अब ये लोग इंतजार कर रहे थे। जैसे अगला दिन आया तो ये दोनों पहुँचे वहाँ पर, दोनों फ्रेंड, और वहाँ पर क्वेश्चन में कि देखिए भाई मेरे गांव में पानी पहुंचाना है और एक बकेट का $1 मिलेगा। तो कहा भाई ठीक है, एक बकेट पानी डालेंगे टब में, $1 मिलेगा। अब वहाँ पर देखिए लाइफ चेंज कैसे होता है। दोनों दो तरीके के माइंड वाले हैं। बाबलो थोड़ा बहुत मोटा और हेल्थी रहता है और काफ़ी लंबा, तो अपने बल पर घमंड करता है। अब ब्लूनो बहुत ही छोटा और बहुत ही पतले, ऐसा पतला कि फूंक मार दो तो उड़ जाए, तो इतना उसके। अब लेकिन उसके माइंड काफ़ी प्रखर थे। अब देखिए एक बल पे घमंड करता है, एक बुद्धि पे। तो बुद्धि, अब देखिए बल बड़ा है या बुद्धि, अब आपको स्टोरी में ही समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पर एकदम निगाह गड़ा कर देखते रहिएगा, थोड़ा भी इधर उधर अगर नज़र भटका है तो समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर अब आपको बताता हूँ कि अगले दिन उनका इंटरव्यू का जैसे टाइम आता है, अब वहाँ पर जैसे पहुँचे उस जमींदार के पास, क्या साहब पूछिए क्वेश्चन। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्या, देखिए आपको एक बकेट अर्थात लेके जाएंगे, $1 मिलेगा। तो दोनों का प्रारूप एक के है, बोलिए ये ऊंची पहाड़ी से आपको नीचे गांव में पानी में लेकर आना है, पानी वहाँ पर पहुँचाना है, क्योंकि लोगों को, गांव वालों को तकलीफ होती है। अब मेरा जिम्मेदारी है
कि यहाँ पर टब से वहाँ पर पहाड़ी पर ना जाएं लोग और टब से पानी अपना भर भर के और पिए। तो कहा ठीक है, ये दो लोग अपने ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ब्लूनो वो जो है मतलब वह पानी उठा उठा करके बकेट में वह एक बकेट लेके जाता है, दोनों को एक बकेट मिलता है, तो दोनों को एक एक बकेट वह पानी लेकर आते हैं और दिन भर पानी और उनका डॉलर बनता जाता है। इस तरीके से वह जो है डेली काम 10 दिन जैसे बीतता है पानी ढोते ढोते, तो बाबलो कहता है अरे यार मैं तो एक बकेट ढो ढो के थक गया, मैं 2 बकेट चाहता हूँ धोना, क्योंकि डबल डबल डॉलर बनेगा। ब्लूनो कहता है अरे यार मैं तो एक ही बकेट में थक जाता हूँ, 2 बकेट कैसे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही कमज़ोर हूँ। तो वह कहता चल तेरी कमज़ोरी है, मेरा तो कमज़ोरी नहीं है, चल। अब ये कहता है ये तो 2-2 डॉलर बना लेगा, मेरा तो 1 ही डॉलर रहेगा। अब ये जो है अब दोनों में तनाव पैदा होने लगते हैं। अब ये जो है 2 बकेट मांग लेता है जमदार से, साहब मैं 2-2 बकेट एक साथ पानी लेकर आऊँगा। कहता ठीक है 2 बकेट ले पानी लेकर आते जाना। फिर ये क्या है कि अपना जो बकेट से पानी डाल डाल करके डबल डबल डॉलर बना लिया, और ये जो है उसके 1-2 साल ऐसे वर्क किया, उसकी लाइफ थोड़ी चेंज होने लगी। एक गाय खरीदा, वो अपने कमाई के पैसे से एक गाय खरीदा। तो गाय वो जो है अच्छी क्वालिटी का एक गाय, और उसके बाद कुछ दिन बाद घर बनवा लिया वो ब्लूनो। और ये जो है बाबलो थोड़ा मतलब पतला था, 1 डॉलर मतलब कि रोज़ कमाता था, इसको नहीं समझ में आ रहा था। कह रहा इसकी तो कमाई तो बढ़ रही है, इन्होंने तो अपना मतलब कि सब बना लिया, मेरा तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये कहा भाई देख मैं एक स्कीम सोचा हूँ। एक दिन सोच रहा था कि ये तो डबल डबल बकेट इस्तेमाल कर रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं माइंड का यूज करता हूँ। अब क्या है कि उसमें कैसे लोग सक्सेसफुल होते हैं वह आपको एक टिप्स आपको जाएगा। तो कैसे सक्सेसफुल थे, ब्लूनो एक दिन सोया था और ये जो है अपना जैसे उसका माइंड काम कर रहा था उसके सपने ऐसे आए कि क्यों ना पहाड़ी से जो झरना है उसको सीधे उस टब में उतार दिया जाए, अर्थात वह द पाइपलाइन। इस स्टोरी को आपको मैं बताऊं, स्टोरी का शीर्षक है द पाइपलाइन मैन। तो द पाइपलाइन मैन से स्टोरी लिया गया है। अब आपको ये समझ में आएगा कि पाइपलाइन मैन कौन सा था। तो अब वह सीधे वह क्या क्यों नहीं पाइप बिछा करके उस टब में उतार दिया जाए, जो अनंत काल तक एक ही मतलब वर्क न करना पड़े, झरने से पानी टब में आता रहे, ऑटोमेटिक आता रहे। तो अब आपको आप यहाँ पर समझ में आया कि पानी वह टब में कैसे आए। तो अब ये कहा अगले दिन जैसे उसके सपने तो बार बार आ रहे थे कि पाइपलाइन द्वारा टब में पानी उतारा जाए। तो अगले दिन वह अपने ब्लूनो से बोलता है कि भाई बोल, अरे पाइप वो जो पहाड़ी से वो पाइप बिछा करके मतलब पत्थर काट करके पाइप लगा दिया जाए तो अनलिमिटेड देर तक पानी आएगा, अनलिमिटेड देर तक पैसा मिलेगा। क्योंकि बल आज है कल बल तो नहीं रहेगा, क्योंकि बल तो ख़त्म होना ही है, क्योंकि जो इस अस्तित्व में दुनिया में आया है उसको जाना ही है। तो क्या बात तो सही है, लेकिन ये पत्थर को कौन तोड़ेगा, इसी में हम लोग तोड़ते तोड़ते मर जाएंगे। अरे अच्छी खासी लाइफ चल रही है, बिल्डिंग देखो इतना बना दिया, ये देखिए गाय है, अब मेरे पास कमी क्या है। कह रहे आज नहीं कमी है, अगली बार तो कमी होगी। क्या चल भाई मैं तो नहीं करने वाला, तू जा अपना पाइपलाइन बना। तो जाता है डेली, जैसे वह उस दिन अपने उसके पिक्चर में उसी तरीके से अपना एक फावड़ा लेता है, पत्थर काटने में जुड़ जाता है। एक दिन पत्थर काटा, वह थक गया, फिर 1 बकेट 2 बकेट ढोया, फिर पत्थर काटा, डेली का काम करता था। उसकी लाइफ ऐसे धीरे धीरे चल रही थी। वह जो है 1 साल 2 साल अब लोग आते थे और बोलते थे द पाइपलाइन मैन, और वही कह करके हंसते थे। इसको जो है हंसी एकदम मतलब क्या कि ठीक है हंसो हंसो, एक दिन रोओगे हंसो। तो अब क्या है कि उसको बस चिढ़ाते थे द पाइपलाइन मैन, ऐसे बोलते थे, और वह जो है ऐसे चुपचाप सुनता था। और एक दिन क्या हुआ, धीरे धीरे वह जो मतलब कि ब्लूनो वो जो अपना तो सब चेंज कर लिया था। बावलो जो है धीरे धीरे पहाड़ी की खुदाई अपना कर रहा था, और खुदाई करते करते वह जो है 4
साल 5 साल के बाद वह जो है अपना झरने तक खोद देता है, अर्थात नाली, और उसके बाद उसमें पाइप बिछाता है और वहाँ पर एक पवन चक्की की तरह एक पवन चरखा बनाता है और उसके बाद उसके पवन चरखे को वहाँ जोड़ देता है और उसके जो पानी का जो नल जो गिरता था उसके पानी में यहाँ पाइप में जोड़ देता है। फिर इसके बाद अब वहाँ पर टब में उसको पाइप बिछा देता है। तो वहाँ से जैसे जैसे हवा चलती थी पानी उठाकर उसमें अनलिमिटेड देता, क्योंकि हवा तो हमेशा चलती ही रहेगी, रुकेगी तो है नहीं। पानी वह ऑटोमेटिक वह सिस्टम उसके टब में जाने लगा। अब ये क्या हुआ कि बलूनों की वहाँ से जैसे पानी टब में जाने लगा, कर चला बाकेट वाला ढोने वाला जमींदार जो है उसको जमींदार हटा देता है, कर बाकेट वाला पानी अब नहीं चाहिए, अब ये सिस्टम ऑटोमेटिक पानी जाता रहेगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं, चल निकल। अब ये पैसा टोटल अब इसको मिलेगा, अब जितना ये तो ऑटोमेटिक अब पानी भर रहा है और अनलिमिटेड देर तक उसका जो है पैसा आजीवन मिलता रहा और वो जो उसकी नौकरी छीन गई। तो दोनों में बहुत ही डेंजर वो दुश्मनी तब्दील में हो गई। अब वहाँ पर क्या, अब दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दिए, क्योंकि देखिए इसमें आपको स्टोरी में समझ में आया होगा कि बिजनेस में सतत कार्य करने पर सफलता मिलती है। अगर जहाँ भी आपको लगे तो बिजनेस जब भी कोई स्टैंड करते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर 5 वर्ष तक सोचिए, 1 रुपया नहीं मिलने वाला है तो 5 वर्ष तक अब सोचिए कि 1 ही साल में टोटल जितना हम लागत लगाए हैं 1 ही बार में आ जाए, असंभव है। 5 वर्ष तक आप सोचिए कि फ्री ऑफ कास्ट आपको उसमें वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे नौकरी के लिए आप सोचते हैं कितना प्रयास करते हैं, नौकरी में बहुत अच्छा है, बिजनेस में अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं देखिए दोनों अपॉर्चुनिटियाँ अलग अलग हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस ये जो है वो सबकी बस की बात नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष तक टाइम देना, वो भी 24 आवर वर्क करना, ये सबकी बस की बात नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि बाबलो एंड बलूनो की जो किड्स स्टोरी, जो बलूनो ने क्या किया और बाबलो ने क्या किया। बाबलो ने द पाइपलाइन मैन अर्थात बनी गया, वो अनलिमिटेड देर तक उसको जो है पानी जाता रहेगा और वह दुनिया में रहे या न रहे तब भी पानी जाता रहेगा, क्योंकि एक बार आविष्कार हो गया तो अनंत काल तक चलता रहेगा। लोगों की पानी की डिमांड तो घटेगी नहीं, क्योंकि लोग पानी पीना बंद करेंगे नहीं, क्योंकि पानी तो पीना ही है, क्योंकि पानी ही जिंदगी है तो पानी तो पिएगा ही। तो वह सोचिए पानी सबकी ज़रूरत है तो पानी तो उस सबको चाहिए, पानी तो सबकी रिक्वायरमेंट ख़त्म होगी नहीं। तो इसलिए वह जो है पूरा का टोटल पैसा अब उसको वह रहे या ना रहे उसके फैमिली वालों को जाता ही रहेगा। तो द पाइपलाइन मैन, आपको इस स्टोरी से अब सीख मिल गया होगा कि बिजनेस में किस तरीके की थिंक होनी चाहिए। तो आप लोगों को पता ही है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, अर्थात कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड अर्थात हमको नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे विथ ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ और नए टिप्स के साथ ई बिजनेस में। तब तक के लिए बाय।